राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं कार्यकारी अधिकारी वर्ग पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार को हुआ। चूरू, रतनगढ़ व सदाशहर उपखंड क्षेत्र में परीक्षा आयोजित की गई। इस लिखित परीक्षा के लिए 14,574 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन 3,507 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, जिनका प्रतिशत 24.06 रहा। परीक्षा के लिए चूरू में 25, रतनगढ़ में 13 एवं सदाशहर में 9 केंद्र बनाए गए, जहां पर 14,574 में से 11,067 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे तथा 3,507 उपस्थित थे। परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई तथा स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। प्रश्न पत्र वितरण के बाद केंद्रों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। संग्रहण केंद्र पर प्रभारी जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बनाया गया। केंद्रों पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे और जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया गया। तहसील के गांव नुआ की प्रजापति धर्मशाला में एलईडी के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को किया गया। सत्संग में महाराज ने कहा कि तत्व ज्ञान से ही व्यक्ति कुरीतियों, पाखंड व नशे का त्याग कर सही भक्ति की राह पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सत्संग के माध्यम से ही व्यक्ति को भक्ति का सही मार्ग मिलता है, इसलिए जीवन में कुछ समय सत्संग के लिए भी निकालना चाहिए। इस अवसर पर ललित प्रजापत, मेहू शर्मा, गिरधारी जाट, विजय सिंह, कुशलाराम, मेघवाल, राजकुमार शर्मा, नंदलाल बबीरवाल, भंवरलाल सैनी, नर्मदा प्रजापत, गाजू देवी जाट, कंचन माली, लक्ष्मी शर्मा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 25 स्थित तकिया पीर अली मोहम्मद शाह में शनिवार की शाम रोजा इफ्तियार दावत का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों रोजेदारों ने रोजा खोला तथा नमाज अदा कर देश के अमन, चैन व खुशहाली की दुआ की। इस अवसर पर चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी, पार्षद नूर मोहम्मद, बबलू काजी मोहम्मद एजाज, पूर्व पार्षद महबूब, जावेद भाटी, मुबारक नागरा, राजा अली, अब्जाल काजी, बाबू काजी, मोहम्मद सलीम, खलीद पठान, सद्दाम अलवी सहित काफी संख्या में रोजेदार उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 14 में स्थित एक मकान का दरवाजा खुला देकर बेसहारा सांड रविवार को छत पर चढ़ गया। काफी देर की मशक्कत के बाद जब सांड नीचे नहीं उतरा तो मकान मालिक ने इस संबंध में गोरक्षक दल के सदस्यों को सूचना दी। सूचना पर दल के विजय चौमाल, किशोर सैनी, रोहित सैनी, योगेश चौहान, सुभाष करण सैनी, आकाश प्रजापत मौके पर पहुंचे तथा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को छत से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। चौमाल ने बताया कि उक्त मकान महेश भामा का है, जो बंद था। वर्तमान में मकान में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण मुख्य द्वार खुला रह गया और बेसहारा सांड ने प्रवेश कर लिया। कोलकाता प्रवासी भामाशाह कमल दुग्गड़ को शनिवार को खुदीराम बोस स्टेडियम में पश्चिम बंगाल सरकार की वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चंद्रिना भट्टाचार्य एवं ईस्ट बंगाल क्लब कोलकाता के सदस्यों ने दीप ज्योति सम्मान से सम्मानित किया है। अपने पिता बुद्धमल दुग्गड़ की सेवा भावनाओं को उनके पुत्र सुरेंद्र कुमार तुलसी व कमल दुग्गड़ आगे बढ़ा रहे हैं तथा समाज सेवा के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कमल दुग्गड़ को उक्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। दुग्गड़ को सम्मानित करने पर स्थानीय प्रतिनिधि प्रताप बोथरा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के अध्यक्ष मोतीलाल तातेड़, विवेक वदार ने शुभकामनाएं दी हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पेयजल की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में शास्त्रीनगर में स्थित चौधरी कूप से बने बूस्टर से होने वाली पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। पानी की कमी से चलते उपभोक्ताओं में आक्रोश है। रविवार को भी इस बूस्टर से 5 क्षेत्रों की होने वाली सप्लाई से मात्र 2 क्षेत्रों की ही सप्लाई हुई तथा 3 साइड के उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कूप पर बने बूस्टर पर आपनी योजना का पानी का भंडारण भी होता है, लेकिन पिछले 20 दिनों से आपनी योजना का पानी काफी कम मात्रा में आ रहा है। जानकारी के अनुसार इस पाइपलाइन में रुकावट होने के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। वहीं बूस्टर पर बने कोठे में ट्यूबवेलों का भी पानी आता है, लेकिन ये ट्यूबवेल भी खराब होने के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। वार्ड के लोगों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग इस समस्या का समाधान करने के प्रति गंभीर नहीं है और न ही खराब पड़े जल स्रोतों को ठीक करवाने वाले ठेकेदारों पर भी अधिकारियों का अंकुश नहीं है। पार्षद संयोगिता स्वामी एवं सुमन प्रजापत ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए चौधरी कूप से होने वाली पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने की मांग की है। वार्ड के लोगों ने बताया कि आगामी समय में नहरबंदी होने के कारण अपनी योजना का पानी नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में हजारों उपभोक्ताओं को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। समय रहते हुए इस बूस्टर पर बने कोटे से जुड़े हुए समस्त ट्यूबवेलों को दुरुस्त नहीं किया गया तो गर्मी के इस मौसम में लोगों को पानी के नसीब नहीं होगा। कुसुमदेसर मंडल की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक मजबूती के लिए रविवार को बैठक का आयोजन गांव कुसुमदेसर में किया गया। इस दौरान पंचायतों में बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष की कार्यकारिणी बनाकर संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा प्रभारी नरेंद्र बाटर के मुख्य अतिथि में हुई बैठक में देहात ब्लॉक अध्यक्ष मानीराम मेघवाल भी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान बाटर ने कहा कि पार्टी मंडल के सभी नेताओं की समस्याओं को दूर करने, बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों सहित स्थानीय मुद्दों को पार्टी संगठन पर उठाकर विरोध प्रदर्शन करने, संगठन में कर्मठ कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी जो पार्टी के कार्यक्रमों को अपना समय दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के सख्त निर्देश के
इस बार संगठन में युवाओं की सेकेंड लाइन भी तैयार की जाएगी, जिससे उन्हें भी पार्टी के कार्यों का पूरा अनुभव मिल सके। ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल ने कहा कि 2-3 दिन में मंडल के बूथ व पंचायत अध्यक्ष की कार्यकारिणी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय एवं विधायक पुसाराम गुदार की सहमति से बनाई जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस जिला महासचिव सुरेंद्र हुड्डा, पूर्व सरपंच सज्जन बाटर सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामचंद्र पार्क के पीछे स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी समाज अतिथि भवन में रविवार को सैनी समाज का होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। ओम प्रकाश गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सैनी समाज इकाई अध्यक्ष महेश सैनी, सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल आकसिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान समाज के अतिथि भवन की समिति के अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, जिसमें आनंदीलाल चुनवाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं मनोज भाटी को कोषाध्यक्ष व गजानंद गौड़ को भवन समिति का सचिव मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान हुई बैठक में भवन की व्यवस्थाओं को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर गौरीशंकर खड़ोरिया, गिरधारी लाल राकसिया, परमेश्वर लाल गौड़, दुर्गा प्रसाद कम्मा, धनेश्वर चुनवाल, बजरंग लाल कम्मा, ओम प्रकाश खड़ोलिया, बाबूलाल कम्मा, तिलोक कम्मा, मनोज टाक, शंकरलाल खड़ोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव मेणासन में 28 वर्षीय विवाहिता अपने 2 बच्चों को जान से मारने की नियत से रविवार को कुंड में छलांग लगा दी। पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं विवाहिता को परिजनों ने बचा लिया। परिजन तीनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं विवाहिता को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। घटना को लेकर मृतका के देवर ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि मेणासन निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद खालिद ने रिपोर्ट दी कि वह और उसका बड़ा भाई मोमिन एक ही मकान में साथ रहते हैं। रविवार को उसकी भाभी नरगिस अपनी 3 वर्षीय बेटी अलिशपा एवं 1 वर्षीय बेटा इब्रार के साथ घर में बनी कुंड में छलांग लगा दी। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तथा तीनों को कुंड से बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर अलिशपा व इब्रार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई ने बताया कि पुलिस प्रथम दृष्टया पारिवारिक मनमुटाव को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच कर रही है। आज सुबह इतला मिली थी कि एक महिला है जो 2 बच्चों को लेकर के कुंड में कूद गई। मौके पर पहुँचे, मौके से फिर वो घर वाले उस महिला को और दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल लेके आ गए थे, जिसमें एक बच्चा है 1 साल का और बच्ची है 3 साल की, और दोनों डेड हो गए और महिला है जीवित है। पता चला कि महिला है जो आत्महत्या के प्रयास के चक्कर में पानी की कुंड के अंदर कूदी थी, जिसमें उन दोनों बच्चों की डेथ हो गई और ये बच गई। इसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। दोस्त की गाड़ी में बैठे युवक पर 8 लोगों ने एकराई होकर मारपीट की तथा सोने की चैन व नकदी छीनकर फरार हो गए। इस आशय का मुकदमा तहसील के गांव गुसाईसा निवासी 27 वर्षीय श्री रामपुत्र मदनलाल नैन ने शनिवार की रात पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री राम ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह 22 मार्च की दोपहर घर के आगे अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा था। इसी दौरान गांव का शिव भगवान महेंद्र भंवरलाल, संजय तेजाराम नैन, गांव कादिया निवासी विद्याधर सुनील राजू रुलिया एकराई होकर आए तथा उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने गले में पहनी सोने की चेन व जेब में रखे 4-5 हजार रुपए भी ले लिए। शोर सुनकर पिता मदनलाल, मां मनभरी एवं भाई सावनल मौके पर पहुंचा तथा बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। जाते समय संजय व शिव भगवान ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार कर रहे हैं। चूरू में गासर बीहड़ में अचानक आग लग गई। हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। बीहड़ में लगे सैकड़ों सूखे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग बुझाने का प्रयास किया। जब आग काबू से बाहर हो गई तब प्रशासन को सूचना दी। मौके पर सबसे पहले सदर पुलिस पहुंची। नगर परिषद से 2 दमकलें भेजी गई। आग की गंभीरता को देखते हुए राजगढ़ से भी दमकल मंगवाई गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी सुनील झाझड़िया, सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह और कोतवाली थाना के एसआई रामशरण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी।